नमस्कार दोस्तों, दीपावली आने वाली है तो चलिए सुनते हैं धनतेरस की कहानी। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, आज हम इस कहानी में जानेंगे। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी भी जिद करने लगी कि हे स्वामी, मैं भी चलूँगी। तो इस पर विष्णु जी कहा कि ठीक है चलिए, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। अब दोनों एक गांव में आ गए। जैसे ही वे दोनों गांव में पहुंचे, थोड़ी दूर चलने के बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आप यहीं पर रुक जाइए और मैं जा रहा हूं दक्षिण दिशा की ओर। कृपया कर मेरे पीछे पीछे मत आइएगा। लेकिन लक्ष्मी जी को लगा कि वो स्वामी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, खुद जा रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं। लेकिन वो पीछे पीछे चल दिए। वो जाते जाते एक खेत में पहुंच गई थी। वह सरसों का खेत था। वहाँ पीले पीले फूल लगे हुए थे, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्होंने फूल को तोड़कर अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी दूर गई तो वो एक गन्ने के खेत में पहुंच गई और गन्ना देखकर उनसे रहा न गया, तो एक गन्ने को तोड़कर उसका रस चूसने लगी। वो गन्ने का रस चूस ही रही थी कि वहाँ पर विष्णु जी पहुँच गए और उन्होंने कहा, हे देवी, आपने किसान को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए आपको 12 महीने तक किसान के घर ही रहना होगा। और ऐसा कहकर एक किसान के घर उन्होंने लक्ष्मी जी को छोड़ दिया। जहाँ लक्ष्मी जी रहने गई थी, गरीब किसान और उसकी पत्नी का घर था। दोनों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन किसान की पत्नी रोज़ लक्ष्मी जी की पूजा किया करती थी। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, खाना बनाने के पहले नहाकर रोज़ लक्ष्मी जी की पूजा किया करो और फिर खाना बनाया करो, ऐसा करने से बहुत अच्छा होगा। और उसी तरह से किसान की पत्नी रोज़ पहले पूजा करती और फिर खाना बनाती। कुछ ही दिनों में किसान का घर धन धान्य और अन्न से भर गया और वो लोग का जीवन जो है खुशी से गुजरने लगा। देखते ही देखते 12 महीने गुजर गए और किसान और उसकी पत्नी की स्थिति अच्छी हो गई थी। लक्ष्मी जी बोली कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इस पर किसान और उसकी पत्नी दोनों लक्ष्मी जी को अपने घर से जाना नहीं देना चाहते थे। तो फिर उतने में ही विष्णु जी आ गए। उन्होंने कहा कि ये मेरे श्राप के कारण ही तुम्हारे घर 12 महीने तक रह रही थी। इन्होंने तुम्हारे खेत से चोरी किया था, उसी का ये दंड भुगत रही थी। लेकिन 12 वर्ष पूरा हो गया है और अब हमें इनको लेकर जाना है। लेकिन किसान बोला, मैं लक्ष्मी जी को न जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल तेरस है, रात में घी का दीपक जलाना और शाम में मेरी पूजा करना। पूजा करते समय तांबे के कलश में रुपए रख कर मेरी पूजा करना। मैं उसी में रहूँगी, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी। ऐसा करने पर मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। और उनके इतना कहते ही एक तेज प्रकाश हुआ और उसके साथ ही विष्णु जी और लक्ष्मी जी वहाँ से चले गए। और इसीलिए दीपावली की पहले तेरस की पूजा की जाती है, ताकि लक्ष्मी सालों घर में रहें, वहाँ से कभी नहीं जाएं। और इसीलिए घरों की पूरी तरह से सफाई की जाती है। घर को अच्छे से स्वच्छ किया जाता है, धोकर पोंछकर, और तब फिर दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और धनतेरस के दिन भी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन कोई द्रव्य भी खरीदा जाता है, जैसे बर्तन हो गया या फिर चांदी का सिक्का हो गया या फिर झाड़ू तो ज़रूर ही खरीदना चाहिए। जो लोग इस तरह से घर की सफाई कर धनतेरस के दिन पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, और दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, उनके घर से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये थी धनतेरस की पौराणिक कहानी। आप सभी को आज का कहानी कैसा लगा कमेंट्स कर बताइए। और मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।